Assalamu alaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. अभी हमने लास्ट पर एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 सॉल्व किए हैं और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मीन, मॉड, मीडियन यानी कि अनग्रुप के बारे में। अनग्रुप जो आपका डाटा होता है, अनग्रुप हम कर चुके हैं, हमने ग्रुप डाटा के रिलेटेड जो है ना वो पढ़ना है। ग्रुप डाटा में हमने ये चेक करना है कि हमने अगर मीन फाइंड आउट करना हो बाय कोडिंग मेथड या सिंपल, आपके पास थ्री डायरेक्ट मेथड या शॉर्ट मेथड, ठीक है। उसके अलावा मीडियन मोड फाइंड करना हो तो हमारे कौन से फार्मूलाज यूज़ होंगे और हम किस तरह से ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। ओपन योर पेज नंबर 193। यहाँ पर गिवन है मीन फॉर ग्रुप डाटा। अगर आपका ग्रुप डाटा हो तो आप उसका मीन कैसे फाइंड आउट करोगे। x1 x2 सो ऑन xn बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास लिमिट्स, यानी कि आपके मिड पॉइंट्स निकालेंगे आप लोग, ठीक है। कैसे निकालते हैं, 40 ये वैल्यू 40 प्लस करेंगे 44, आपके पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी 84। फिर 84 को आप 2 से डिवाइड करोगे, किसी भी चीज़ का मिड पॉइंट या जिसका हाफ करना हो जिसको, ठीक है। तो आप क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या रहेगा 2 4 द 8 एंड 2 2 द 4, तो ये आपका 42 ऐसे आया है, ठीक है। ये भी ऐसे ही है, 44 में 48 प्लस करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा 92। 92 को आप 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपके पास आएगा 46। इस तरह से आपके 50 54 58 62 यानी कि मिड पॉइंट्स आपने ऐसे फाइंड आउट करने। फिर वो कह रहा है कि f1 f2 f3 so on fn, then the arithmetic mean is obtained by dividing the sum of all the frequencies। आप तमाम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने के बाद एंड x बी द टोटल ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, आप क्या करोगे, जो फ्रीक्वेंसीज है उनका सम निकालोगे और जो एफ ऑफ एक्स यानी एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करने से जो आपका सम आएगा वो निकालोगे। फिर ठीक है, फिर फार्मूला लगाओगे समीशन एफ ऑफ एक्स ओवर एफ, तो आपका ये जो है ना मीन का ग्रुप डाटा का जो है ना वो मीन निकल आएगा। आपने असल में यहाँ पे ये फॉर्मूला प्रिपेयर करना है कि समीशन एफ ऑफ एक्स ओवर एफ जो है वो ग्रुप डाटा का फॉर्मूला है इन सिंपल वे। आगे आपका शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड में मैंने ये कहा था ये है ग्रुप डाटा के लिए आपके पास अब जो फॉर्मूला आता है ना ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ है, ओके। और थर्ड मेथड होता है कोडिंग मेथड। अगर आपने कोडिंग मेथड से मीन फाइंड आउट करना हो ग्रुप डाटा का, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला यूज़ होगा ये वाला ए प्लस एफ डी ओवर समीशन एफ, ठीक है, ठीक है। अभी फॉर्मूलाज देख लें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इसके बाद। ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ, ठीक है। और आपका जब कोडिंग मेथड वैसे ही कहे कि भाई कोडिंग मेथड ऑफ फाइंडिंग अरिथमेटिक मीन यूज़ करो, तो आप ये वाला ए प्लस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच यूज़ करेंगे। आप कंफ्यूज मत हो, आपको ये गिवन होगा कि आपने किस तरह मतलब क्या फाइंड आउट करना है, कोडिंग मेथड से करना है, शॉर्ट मेथड से करना है या सिंपल मेथड से मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है, मोड फाइंड करना है या मीडियन फाइंड आउट करना है, ये आपको इस तरह से पता चल जाएगा। और अगर कुछ मेंशन ना हो तो आप जिस मेथड को भी यूज़ करेंगे आपका आंसर सेम ही आएगा और वो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। अब आगे आपके पास है मीन मोड। अच्छा, मीन मोड को डिस्कस करने से पहले अभी मैंने 3 फार्मूलाज आपको बताए हैं जो कि आपने प्रिपेयर करने हैं। एक मैंने बताया ये वाला, ठीक है, फॉर ग्रुप डाटा ए प्लस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच कोडिंग मेथड के ज़रिए, ठीक है। और एक ये वाला था, ये शॉर्ट मेथड था ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ, और इसके अलावा ये वाला फार्मूला ही दोबारा बता दिया, ठीक है। और एक ये वाला फार्मूला था समीशन एफ ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ। ये आपके 3 जो हैं वो क्या हैं, फार्मूलाज हैं जिससे हमने मीन फाइंड आउट करना है किन वैल्यूज़ का ग्रुप
डाटा का। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मैं अभी समझा रही हूँ क्योंकि इसमें तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं कि किस तरह से आपने मीडियन फाइंड आउट करना है, किस तरह से मोड फाइंड आउट करना है, किस तरह से आप जो है वो मीन इन तीनों मेथड्स को यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आए हैं। वो कह रहे हैं कि आपको एक टेबल गिवन है, ठीक है, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 30, ठीक है। आपने क्या करना है, बाय डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना है, शॉर्ट से और कोडिंग से, मतलब तीनों मेथड आपने यूज़ करने हैं और मीन फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद आपने मीडियन फाइंड आउट करना है और मोड फाइंड करना है, ठीक है, जबकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गिवन है, ठीक है, इस क्लास की। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहला जो आपका डायरेक्ट मेथड है वो यूज़ करेंगे। डायरेक्ट मेथड में आपका फार्मूला क्या था, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, तो यानी कि हमें एफ और एक्स फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम पहले टेबल क्रिएट करते हैं। हमने क्लास लिमिट लिख ली जो कि हमें गिवन थी, फ्रीक्वेंसी भी हमने लिख ली जो हमें गिवन थी, हमने उसका टोटल कर लिया, वो हमारे पास 40 आ रहा है। ओके, ये गिवन था सब कुछ। अब हमें चाहिए है x। अब x तो हमारे पास मौजूद नहीं है, और जब x मौजूद ना हो तो हम जाते हैं क्लास की जानिब। अब क्लासेस यहाँ पर गिवन है 5 to 9, ठीक है। अब क्या करना है आपने, 9 + 5 करोगे 14 आएगा, 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 7, 10 + 14 करोगे 24 आएगा, 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 12, फिर 15 + 19 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 34, 34 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 17 आएगा। इसी तरह से आप क्लासेस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है ना वो x की वैल्यूज़ आती जाएंगी। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपके पास f भी आ गया है, यहाँ पर ना मेंशन कर लीजिएगा टेबल पर कि ये f है और ये आपके पास x है। अब क्या करेंगे, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, ठीक है। अंदाज़ा हो रहा है ना क्या हो रहा है। अब ये दोनों f और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारी ये वैल्यूज़ सारी बन गई। क्लियर। अब ये वाला ये मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। अभी के लिए जो हमने सिंपल फार्मूला लगाना था तो उसके मुताबिक हमें f और x जो है वो मिल गया। अब हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे समीशन f ऑफ x का, ठीक है, और उसके बाद हम समीशन f से डिवाइड कर देंगे। समीशन f ऑफ x ओवर समीशन f लगाया। समीशन f ऑफ x जो अभी हमने किया, मैं बैक जाती हूँ, वो हमारे पास 705 आया, ठीक है। तो आगे मैंने यही ऐड किया है 705 ओवर 40, क्योंकि समीशन f आपका 40 आ रहा था, इसे डिवाइड करोगे आंसर आएगा 17.625, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है शॉर्ट मेथड। अगर आपने क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से करना हो तो फॉर्मूला आपने याद करना है, क्या था, a प्लस, ठीक है, समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। क्लियर। अब समीशन एफ हमारे पास 40 मौजूद है क्योंकि हमने यहाँ पर भी पुट किया था। a जो है फाइंड आउट करना है और हमने एफ डी फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए पहले हमें डी फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमने एक्सरसाइज 5.2 में जब हमने ग्रुप डाटा किया था, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड किया था ना हमने, इसी तरह से हमने इसका भी फाइंड आउट करना है। लाइक अब मैं बैक जाती हूँ, हमने क्या किया, सॉरी, हाँ, हमने क्या किया, पहले a फाइंड आउट किया। a हमेशा आपने x में से सिलेक्ट करना है और देखना किसको है, फ्रीक्वेंसी को। आपकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, 18 के मिड पॉइंट, मतलब x वैल्यू कहाँ पर है, यानी जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी x वैल्यू लेनी है आपने। x a = 17, तो हमने a = 17 ले लिया। और d हमारे पास कैसे आता था, जब हम x में से a माइनस करते थे। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा x है 7 में से 18 माइनस किया क्योंकि हमने a = 17 लिया, सॉरी, a = 17 है, 7 - 17 करेंगे तो क्या आएगा -10, 12 - 17 करेंगे तो क्या आएगा -5, 17 - 17 करेंगे तो 0 आएगा, माइनस नहीं, ठीक है, 0 आएगा। फिर 22 - 17 करेंगे तो आपके पास 5 आएगा, 27 - 17 करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। समझ आ गई। ओके, अब आपने क्या करना है, आपके पास डी की वैल्यू भी आ गई है, आपके पास एफ भी मौजूद है और फ्रीक्वेंसी आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। अब हमें चाहिए एफ डी। अब एफ डी करने के लिए आप क्या करोगे, 7 को
जो है वो आप क्या करेंगे 10 से सॉरी एफ डी करना है, मतलब एफ को इस डी के साथ मल्टीप्लाई करना है। -10 को 1 से मल्टीप्लाई किया -10, -5 को 8 से किया, क्या आया -40, फिर 0 को 18 से किया 0, 5 को 11 से किया 55, 10 को 2 से किया तो 20। जब हम इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा समीशन एफ डी, जब इन्हीं तमाम वैल्यू को शो करता है समीशन, और एफ डी वैल्यू आ गई इक्वल टू, जब हम 50 करेंगे 55 में से गए 5 रह गए, 5 + 20 25 वैल्यू रह गई, मतलब हमारे पास समीशन एफ टी जो है वो 25 रह गया। अब आप क्या करोगे, फॉर्मूले में पुट कर दोगे। नेक्स्ट हमारा था मीन शॉर्ट मेथड, हमने समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ फार्मूला लिखा, ये हमारे पास 25 आया और डिवाइड बाय 40 हमारा समीशन एफ था, और ए हमने 17 लिया था। अब आप इसको सॉल्व करोगे 17 एज इट इज़, जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपस में तो आपके पास आंसर आएगा 0.625, और भी इनको ऐड करेंगे तो आपके पास बन जाएगी वैल्यू 17.625। आई होप कि इतना क्लियर है। ओके, नाउ हमने करना है कोडिंग मेथड। अब कोडिंग मेथड में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता था कौन सा, याद करें, ए प्लस आगे होता था समीशन, मतलब ए प्लस इक्वल टू एक्स माइनस सॉरी ए प्लस एक्स माइनस ए ओवर एच मल्टीप्लाई बाय, सॉरी हम देख लेते हैं क्या फॉर्मूला था। पेज नंबर था आपका 196, वहाँ पे ये वाला फार्मूला था, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एच की वैल्यू कैसे आएगी, यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, समीशन एफ हमें पता है और ए भी हमें मालूम है क्योंकि अभी हमने फाइंड आउट कर लिया है। हम एक न्यू टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है, न्यू टेबल क्रिएट हो गया। अब क्लास लिमिट हमने वैसे उतारी, फ्रीक्वेंसी हमने वैसे ही लिख ली है, मिड पॉइंट भी हमने पहले फाइंड आउट कर लिया था वो लिख लिया, डी भी हमने पहले फाइंड आउट कर लिया था। ओके, अब जस्ट फ़र्क क्या था कि हमें एच से डिवाइड करना था, तभी हमें यू मिलेगा। यू जो था वो इक्वल होता है समीशन डी ओवर एच के, और डी जो है वो किसके इक्वल होता है एक्स माइनस ए के। सो ये क्या हो गया, एक्स माइनस ए ओवर एच, मतलब डी हमारे पास निकला हुआ है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। अब 5 कैसे है, एच जो होता है वो हमारा क्लास इंटरवल होता है, मतलब 5 से लेकर 9, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 5 डिजिट बनते हैं 5 से लेकर 9 तक के, तो इसलिए हमारा h जो है वो क्या है 5। तो यहाँ पर स्टेप क्या होगा, यहाँ पे स्टेप ये होगा कि -10 है, -10 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा -2। ओके, आप जो है क्वेश्चन जब आप सोल्व करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू जो है ना, मतलब पहली वैल्यू के लिए आप तमाम वैल्यूज़ को सोल्व कर लो और बकायदा सीधा नीचे जो है वो डायरेक्ट कर लें। जैसे अब मुझे पता चल गया ना 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो मैं यही करूँगी। देखें 5 को 5 से डिवाइड किया -1 रह गया, 0 डिवाइड बाय 5 0, 5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 1, 10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 2। सो पहले स्टेप में एक्सप्लेन कर दें कि इसमें हो क्या रहा है, और आगे वाली वैल्यू डायरेक्ट भी कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है। क्लियर। अब आपके पास u की वैल्यू आ गई। अब हमें तो चाहिए एफ यू चाहिए वैल्यू फॉर्मूले में पुट करने के लिए, तो f की वैल्यू आपके पास क्या है 1, u की वैल्यू क्या है -2। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -2, -1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे -8, 0 को 18 से करोगे तो 0, 1 को 11 से करोगे तो -11, सॉरी +11 आएगा यहाँ पे। ओके, मिस्टेक हो गई है मुझसे। फिर 2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4, मैं इसको ठीक कर देती हूँ प्लस, ठीक हो गया। यहाँ पे 10, जब 10 इसमें से जाएंगे 11 में से तो आपके पास रह जाएगा 1, 1 + 4 क्या हो जाएगा आपके पास 5। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। अब आगे जाएंगे, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एफ यू समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ए हमारे पास क्या है 17, समीशन एफ यू हमारे पास क्या है 5, और समीशन एफ हमारे पास 40 है। एच जो है वो हमारा इंटरवल के डिजिट्स हैं, कितने हैं 5। क्लियर।
अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देना है। 5 8 द 40, जब 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.625। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर है 17.625। अगर आप नोट करेंगे तो जितने भी अभी हमने प्रीवियस मीन फाइंड किए हैं उन सब की वैल्यू 17.625 आ रही है। मतलब कि हमारा जो सोल्यूशन है वो सही जा रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो 3 मेथड से मीन फाइंड करने के फॉर ग्रुप डाटा क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है मीन एंड मीडियन। क्लियर। अब बुक ओपन करें ज़रा, पेज नंबर है आपका 198 में मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। ठीक है, अब ग्रुप डाटा के लिए मीडियन कैसे फाइंड करोगे? मीडियन एल लोअर क्लास लिमिट होती है, मैं बताऊंगी कि कौन सी। एज आपको पता है क्या होता है? एज जो है वो क्लास, द साइज ऑफ क्लास ऑफ मीडियन क्लास होती है। साइज़ कितना है उसका? एफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो एन इक्वल होता है समीशन एफ के, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी सम करने के बाद जो आती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास। मतलब प्रीसीडिंग मतलब कि पीछे वाली जो उससे प्रीवियस वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो हम लेते हैं इसमें। ठीक है, ऐड करने के लिए। अब चलो हम मीडियन ही फाइंड आउट करते हैं पहले। अच्छा, ये भी बता देती हूँ, हमें यहाँ पे चाहिए लोअर, मतलब एल की वैल्यू HFNNC। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टेबल क्रिएट कर लिया क्लास लिमिट्स का। हम वो बल्कि गिवन ही था, फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन थी, समीशन एफ हमें ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, आपके पास है क्लास बाउंड्री फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं बाद में बताऊंगी कि इसका क्या फ़ायदा है। आइए देखें बाउंड्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये 5 है ना, 5 में से आपने 0.5 माइनस कर देना, क्या रह जाएगा 4.5, और आप इसमें अगली वाली टर्म जो है उसमें आपने ऐड कर देना, 9.5 हो गया। ये 10 है तो 9.5 टू 14.5, फिर ये 14.5 टू 19.5, फिर ये 19.5 टू 24.5। मतलब यहाँ पे माइनस करते जा रहे हैं, यहाँ पे ऐड करते जा रहे हैं, 24.5 टू 29.5। आई होप कि क्लास बाउंड्री समझ आ गई है आपको। आगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं कि फ्रीक्वेंसी फर्स्ट है ना, पहले 1 लिखती, फिर अगले में अगली दोनों मतलब प्रीवियस वाली भी ऐड करनी है। 8 + 1 आपके पास क्या गया 9। अब 18 है, 18 में प्रीवियस तीनों ऐड कर दो। यही कॉन्सेप्ट ये भी अच्छा है कि आपने 1 आंसर आ गया, फिर उसके बाद आपने जो ये वैल्यू है वो लिखनी है 8 प्लस ऊपर जो आंसर आया उसको प्लस करके 9, फिर 18 प्लस 9 करेंगे 27, 11 प्लस 27 करेंगे 38, फिर 38 प्लस 2 करोगे तो 40। क्लियर? ठीक है, ये ज़्यादा इजी है कि आप जो है जो आंसर आ रहा है प्रीवियस उसमें अगली फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐड करते जाएं। आपका आंसर यहाँ पे भी सेम होना चाहिए इस फ्रीक्वेंसी के, तब आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही आ रही है। अगर सेम नहीं आ रहा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। क्लियर? अब हम कर रहे हैं मिड पॉइंट फाइंड आउट करें, मीडियन के लिए हमें चाहिए लोअर क्लास प्लस H/F N/2 माइनस C। अब यहाँ पे लोअर क्लास किसकी फाइंड आउट करनी है? आपने पहले देखना है कि फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो होगी मीडियन क्लास। यही मीडियन क्लास होती है, मैं लिख देती हूँ मीडियन। यही आपकी क्लास क्या है, सॉरी फॉर राइटिंग, मीडियन क्लास है, और यही आपकी जो है वो मॉडल क्लास होती है। ठीक है, जब हम मोड फाइंड करेंगे ना तो वहाँ पे मॉडल का वर्ड आएगा। अभी के लिए जो हम मीडियन करें तो मीडियन नोट करें। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, मैंने हाईलाइट कर दिया है, उसकी पूरी लाइन आपने भी इस तरह से बॉक्स बना लेना है और उसको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, मैंने इसमें कलर चेंज कर दिया, तो ये मीडियन क्लास है। अब आपके पास जो एल है ना, वो इस मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री होती है। ठीक है, ये जो है वो हायर है और ये लोअर है। ठीक है, लोअर वाली 14.5, यानी एल की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 14.5। एच जो है वो आपका क्या होता है, क्लास साइज होता है। 15 से लेकर 9, मतलब सबका सेम ही साइज़ है। 15 से लेकर 19 तक जाएंगे तो आपके पास 5 डिजिट्स आते हैं, मतलब 5 का साइज़ चल रहा है तो H=5 है। एफ जो है, जो आपकी जो हाईलाइट की है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी है क्या आ जाएगा 18। ठीक है, और
एन जो है हमने पढ़ा था कि वो समीशन एफ़ के इक्वल होता है, तो समीशन एफ़ आपके पास क्या है 40, तो ये आ जाएगा 40/2। और सी जो है वो हमारे पास होती है जो आपने मीडियन निकाली ना, मीडियन क्लास का प्रीवियस वाला आंसर, ठीक है 9, तो यहाँ पर 9 आएगा। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर ली हैं, वही सारी हैं। फिर हमने ये एज इट इज़ रहने दिया, इसको कटिंग किया 2 to the 4 0, 20 रह गया, 20 में से 9 गए 11। जब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को सोल्व किया तो हमारे पास 3.056 रह गया है। इसको ऐड किया तो हमारे पास 17.56 वैल्यू आ रही। क्लियर, ये था आपका मीडियन। जस्ट आपको क्या करना है, आपने फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले के मुताबिक आपने रिक्वायरमेंट्स देखनी है। रिक्वायरमेंट के लिए आप टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल आपका बनेगा क्लास लिमिट, फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्री एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। आपने लोअर बाउंड्री देखनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, आपको 14.5 लोअर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और आपने इसी की जो प्रीसीडिंग वैल्यू है, मतलब प्रीवियस वैल्यू है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, वो आपने सी लेनी है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अगर नहीं समझ आए तो थोड़ी सी वीडियो आप जो है वो बैक लेकर जाएँ और उसको अगेन देख लें। अभी के लिए नेक्स्ट आपको करवाना है मैंने मोड जल्दी से कर लेते हैं। मोड के लिए भी फॉर्मूला यही यूज़ हो, मतलब चीज़ें यही यूज़ होंगी, ठीक है। बस वहाँ पर फ़र्क होगा क्या कि आपका फार्मूला ये होगा L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2। अब टेबल चूँकि वही यूज़ होगा तो मैं आपको ज़रा बता देती हूँ कि आपके पास FM क्या है। तो यहाँ पे FM जो है वो ये वाली फ्रीक्वेंसी है 18 की, ठीक है। ये आपका जो है वो क्या कहलाएगा FM, ठीक है। और ये जो पीछे वाली प्रीवियस है ना वो F1 होगी, और जो उसके आगे आ रही है वो है F2। क्लियर, हमें FM चाहिए, F1 चाहिए, F2 चाहिए, हमें लोअर फ्रीक्वेंसी चाहिए और हमें H चाहिए। H हमारा जो है वो 5 है, ठीक है। हमें वैल्यूज़ सब पता है, अब हमने जस्ट ऐड करनी है। ऐड करेंगे, आपके पास लोअर फ्रीक्वेंसी 14.5 थी, FM जो है वो आपके पास 18 है, F1 आपके पास प्रीवियस जो थी वो 8 थी, 18 माइनस 8, और जो आगे वाली थी मतलब उसके आगे वाली जो थी वो 18 माइनस 11, ठीक है। 18 माइनस 11 था, और एज जो है हमारा 5 था, यानी साइज 5 था। आपने 10 प्लस ये कितनी बन गई है, मतलब ये 18 माइनस 8 10, 18 माइनस 11 7, मल्टीप्लाई बाय 5। जब इन तीनों को सॉल्व किया 2.94 आया, और फिर ये वैल्यू बन गई है 17.44। ओके, फाइनली क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। अब जो है वो रिमेनिंग क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट करने के लिए आप जो है क्या करेंगे, आप हमें बता दें कि किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट आपसे ये जो मैंने अभी करवाए हैं, मोड के लिए आप ये मेथड यूज़ करते हो, ये एक्सप्लेन कर दोगे, यानी फॉर्मूला लिख के ना इसको अपने वर्डिंग में भी लिख दो, कोई मसला नहीं है। ये लोअर बाउंड्री है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है जो ज़्यादा रिपीट हो रही है, या मॉडल क्लास, ठीक है। ये एक्सप्लेन करना है। मोड के लिए मोड की मैं बताती हूँ, फिर उसके बाद आपने ये मीडियन, सॉरी मैं पेज नंबर 198 है, ये मीडियन बताना है फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। अब रह गया मोड, हाँ ठीक है ना, मोड और मीडियन बता दिया है, और जो मीन है ना उनके फॉर्मूलेस लिख दीजिएगा, ठीक है। सिंपल का फॉर्मूला क्या, समीशन f(x) ओवर समीशन f, और जो आपका शॉर्ट मेथड का फॉर्मूला वो लिख दीजिएगा, और इसके अलावा आप जो है कोडिंग मेथड का फॉर्मूला लिख दीजिएगा। तो वो आपका जो है वो क्या हो जाएगा, मीन के बारे में आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में साइज ऑफ द फैमिली दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो ठीक है, आपने क्या करना है, इसका मीन फाइंड करना है और मोड। आई होप कि क्लियर है कि मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ टेबल को, कि आपने इसमें से क्लास कैसे लेनी है, फ्रीक्वेंसी कैसे लेनी है।
ये आपकी एक्स की वैल्यू है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप शॉर्ट मेथड से कर लें या फिर जो हमारा डायरेक्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड से कर लें, ठीक है। आपने क्या करना है, समीशन एफ ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ कर लो, ठीक है। और एक्स के मुताबिक अगर आप समीशन एफ टी वाला फार्मूला लगाना चाहें, ए प्लस समीशन एफ टी ओवर समीशन एफ, मतलब कि मैं कहना चाह रही हूँ कि मीन आप जिस तरह चाहें उसको फाइंड आउट वैसे कर लें। कोडिंग मेथड लगा लो, शॉर्ट मेथड लगा लो या डायरेक्ट मेथड लगा लो, ठीक है। अब ये आपको पता चल गया ये एक्स है ये एफ है, और बकाया आपने सिमिलर मेथड से जैसे हमने मीन फाइंड आउट किया था, कोई भी फार्मूला लगा के वो फाइंड आउट कर लो। और मोड जो है वो मोड का फार्मूला लगाएंगे, उसके मुताबिक आप टेबल बनाओगे और फिर जो वैल्यूज़ चाहिए हैं वो लेकर आप जो है वो उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम है, मिड पॉइंट्स मार्क्स एंड मिड पॉइंट्स एंड दिस एंड फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या फाइंड आउट करना है आपने, मीन मीडियन एंड मोड। इसमें भी आप कोई भी फार्मूला लगा के एफ ऑफ एक्स वाला लगा लो, ठीक है, लगा के मीन फाइंड आउट कर लोगे। और इसके अलावा मोड एंड मीडियन ईज़िली जो है ना वो निकल आएंगे। इसका मोड तो आप देख लोगे कि सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है क्वेश्चन नंबर 13 में, किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, 51 2। तो आप सिंपल इसका लिख दीजिएगा कि 2 जो है ना इज़ द मोड ऑफ डाटा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, अब उन्होंने कहा कि मीन और मीडियन दोनों फाइंड आउट करो, तो यानी कि आपको टेबल बनाना ही पड़ेगा, बाउंड्रीज फाइंड करनी पड़ेंगी। एक्स आपके पास मौजूद है, फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है, और आपको लोअर फ्रीक्वेंसी और मॉडल क्लास वगैरह सब फाइंड आउट करने के बाद यानी कि उसका टेबल बनाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद मीन एंड मीडियन निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 करवाया, डायरेक्ट और कोडिंग मेथड से वो कह रहा है कि आप मीन निकालें इनका, ठीक है। इसमें क्लासेस और ये बिल्कुल सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 18 था। मीडियन और मोड फाइंड आउट करो, ठीक है, ये आपने खुद करना है, सेम है। और यहाँ पर भी सिंपल मीन मीडियन एंड मोड का है, तो मीन जो है वो आप जिस मेथड से चाहें सोल्व कर लें, सिर्फ एक मेथड से करिएगा, ठीक है। अगर तो वो मेंशन करते तो हम तीनों मेथड से या जो मेंशन करते उस मेथड से कर देते, लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आपने एक बार मीन फाइंड आउट करना है और जो सा मर्जी मेथड यूज़ करके उसको सॉल्व कर देना, ठीक है। और मोड एंड मीडियन आपके निकल आएंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 18 होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, आपने पहले ये दो मार्क्स दिस और दिस ले लेने हैं, ठीक है, और फिर इन दोनों के लिए सोल्व करना है। आप इन दोनों को लेकर मीन निकालोगे, समीशन एफ ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ, फिर मार्क्स और क्लास बी को लेकर मीन निकालोगे, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। दोनों का आंसर आएंगे, जिसका आंसर ज़्यादा अच्छा होगा मतलब बड़ा होगा, कैपिटल मतलब जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो जो है वो बेहतर क्लास होगी दूसरी क्लास के निस्बत, ठीक है। बस यही करना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 17 ही बताया। 17 आगे वो पहले देखो, स्टेट द मॉडल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। मॉडल नंबर मतलब जिसकी ज़्यादा वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, मतलब 2, यहाँ पर देखो तो ये 2 रिपीट हो रहा है, 2 इज़ द मॉडल फैमिली ऑफ द चिल्ड्रन। आगे कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। अब मीन कैसे निकलेगा, वो आपने फार्मूला पढ़ा था ना, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़, वो वाला फार्मूला लगा के इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करना है और इसको 5 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ फॉर चिल्ड्रन पर फैमिली। मीडियन के लिए क्या करते थे, मीडियन से निकालते थे आप लोग, पहले उसको अरेंज करते थे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसके बाद आप देखते थे अगर तो वो ओड हो तो n+1/2 का फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर इवन हो तो 1/2 इंटू n/2 आइटम प्लस आपके पास था n+2/2, ठीक है, आइटम। फिर आप उसके बाद जो जो नंबर आता है वो ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देते हो, क्लियर। आपने वो उस तरह से मीडियन फाइंड आउट करना है। सारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर रह गया है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपने क्या करना है, एक्स है और एफ है, क्या कह रहे हैं, मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 3.78, मतलब एक्स की बार यानी मीन गिवन है आपको, तो आपने वैल्यू एक ही फाइंड आउट करनी है। अब आप लोगों क्या कह रही है, एक्स है और ये एफ है, आप जो है वो समीशन एफ ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ की वैल्यू लगा लो,
तब भी सोल्व हो सकता है। और अगर आप चाहें समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ प्लस ए करें तब भी आपके पास सोल्व हो सकता है, क्योंकि ए की वैल्यू तो आपके पास 4 आएगी, कैपिटल ए की वैल्यू, ठीक है। आपने जो है वो स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो जहाँ पर वो आपको लगेगा वैल्यू नहीं है, जब आप सोल्व करेंगे ना तो वो खुद ही सोल्व होता जाएगा। और अगर लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 जब वो सोल्व नहीं होगा तो मैं आपको करवा ही देती हूँ इसी वीडियो में। आपके पास एक्स की वैल्यू है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। हमने सिंपल क्या करना है, हमने मीन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया था, समीशन एफ ऑफ एक्स ओवर एफ में सिंपल फार्मूला लगाने लगी हूँ, ठीक हो गया। और वैल्यूज पुट करके मैं आपको प्रॉपर सोल्व करके दिखा देती हूँ किस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व होगा और ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे आप लोग। दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें मीन आपको गिवन है। आपने टेबल क्रिएट करना है। मैंने टेबल नहीं बनाया था तो यहाँ पर ही लिखती हैं वैल्यूज़ फ्रीक्वेंसी की 10, A, 11, 9, 8। ए जो है वो स्मॉल ए है, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6 ये वैल्यूज़ आपको गिवन थी, ठीक है। हमने सिंपल क्या किया, F4x किया, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 20 आ गया, ये 3a आ गया, ये 44 और यहाँ 45 आ गया और यहाँ 48। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जब हमने फ्रीक्वेंसी का सम किया तो हमारे पास क्या आता है 38 प्लस ए चूँकि हमें वैल्यू नहीं मालूम इसलिए वो प्लस ए में लिख लिया है हमने। एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट किया, तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया तो 157 आया और प्लस जो 3a था चूँकि वो ऐड नहीं हो सकता था हमने साथ में इसको राइट कर दिया। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मीन यानी डायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हुए हम सोल्व कर रहे हैं और मीन गिवन है 3.78। हम एक्स की बार की जगह 3.78 लिखेंगे। समीशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 157 प्लस 3a है वो हम यहाँ ऐड करेंगे, समीशन एफ की वैल्यू ऐड करेंगे, फिर इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर डिवाइड हो रही है 38 प्लस से, वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.78 को मल्टीप्लाई करेंगे 38 से, आपके पास 143.64 आएगा। ए के साथ करोगे तो वही वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ये यहाँ पर इक्वल के इस साइड पर ये चीज़ पॉजिटिव थी, वहाँ पर हम इसको लेकर आए हैं लेफ़्ट साइड पर तो माइनस हो गई। यहाँ पे 3a पॉजिटिव था, जब हम लेफ़्ट पर लेकर आए तो ये माइनस हो गया। जब हम इसको माइनस करेंगे 143.64 को में से 157 माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 13.36 और ए को माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 0.78 ए। यहाँ पर चूँकि वैल्यू माइनस है इक्वल के इस साइड पर जाएगी प्लस हो जाएगी और 0.78 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब हम ये स्टेप क्यों कर रहे हैं, हम ये स्टेप इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ए की वैल्यू मिल जाए, तो हमने वही किया, ठीक हो गया। अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17.12, ठीक है, विच इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ए इक्वल टू 17 भी लिख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 5.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो आप लोगों ने एक्चुअली में इसके कॉन्सेप्ट पर फोकस करने के बाद उसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना उनको सोल्व करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने ग्रुप पार्ट 1 में आपको अनग्रुप डाटा से रिलेटेड जो है वो सारा कॉन्सेप्ट दिया और इस लेक्चर में मैंने ग्रुप डाटा से रिलेटेड आपको सारा कॉन्सेप्ट दे दिया है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये सब करने के बाद अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आपने इस वीडियो पे फीडबैक जो है वो मुझे देना है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ रहा है या नहीं, या अगर कोई इम्प्रूवमेंट आ सकती है वीडियोस में तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।